एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सफलतागंज में। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी ज्योग्राफी की घटना चक्र सीरीज चल रही है, जिसमें हम इंडियन ज्योग्राफी को करेंटली कवर कर रहे हैं। इंडियन ज्योग्राफी में भी हमने मैक्सिमम टॉपिक्स को ऑलरेडी कवर कर लिया है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे टॉपिक जो मिनरल्स का हमारा टॉपिक चल रहा था, उसका ही सब टॉपिक है और ये लास्ट सब टॉपिक है। ठीक है। इसके बाद आपका जो मिनरल्स है वो फिनिश हो जाएगा और मिनरल्स का अपडेटेड डेटा मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को, जो कि मिनरल्स का होगा। मिनरल्स में भी जो मिनरल्स का मिसलेनियस है, ऑलरेडी हम सारे मिनरल्स को पढ़ चुके हैं। मेटालिक, नॉन मेटालिक, एनर्जी मिनरल्स सब कुछ पढ़ चुके हैं। अब हम विविध पढ़ेंगे, यानी कि मिसलेनियस पढ़ेंगे। जो इधर उधर से बचे हुए छोटे मोटे मिनरल्स हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए थोड़ा सा नोट्स का पार्ट देख लेते हैं, उसके बाद हम आ जाएंगे अपने क्वेश्चंस के पार्ट पर। राइट। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं सेशन को। अगेन, अगर सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। देखिए, खनिज हमारे भूपृष्ठ में अयस्क के रूप में मिलता है। मैंने आपको पहले लेक्चर में भी बताया था कि कोई भी मिनरल आपका फ्री स्टेट में नहीं होता है, वो किसी ना किसी अयस्क के फॉर्म में, यानी कि जिसे हम क्या कहते हैं, ओर। मिनरल का ओर होता है, अयस्क होता है, उसमें पाया जाता है। इंडिया में आपके बहुत टाइप के खनिज के भंडार हैं, लेकिन इनका वितरण समान नहीं है, ये भी हमने जाना था। कहीं पर कोई चीज ज्यादा है, कहीं पर कोई चीज बिल्कुल नहीं है। पूर्व में यानी कि ईस्ट में अभ्रक उत्पादन में अग्रणी देश, पूर्व में भारत, अच्छा प्रीवियसली वाला है ये। प्रीवियसली जैसे अभ्रक था, माइका जिसे हम बोलते हैं, उसमें अग्रणी उत्पादक देश था। लेकिन 10 फरवरी 2015 को भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के तहत अभ्रक को गौण खनिज यानी कि माइनर मिनरल, सेकेंडरी मिनरल बोल दिया गया, यानी डिक्लेयर कर दिया गया। पहले क्या था, हमारा जो इंडिया था वो एकदम टॉप प्रोडक्ट प्रोड्यूसर था, एक लीडिंग आपका कंट्री था माइका के प्रोडक्शन में। लेकिन 2015 के बाद से एक माइनर मिनरल बन गया माइका हमारे इंडिया में। इंडियन मिनरल ईयर बुक हमारे यहाँ पब्लिश होती है 2020 के हिसाब से। गौण खनिजों में यानी माइनर मिनरल्स में आपका कौन कौन आता है, तो देखिए बैराइट्स आता है, बोंटोनाइट आता है, कैल्साइट आता है, कोरंडम आता है। कोरंडम के बाद आपका आपका क्या आता है, यस, सफायर आता है। ठीक है। डायस्पोर आता है, डोलोमाइट आता है, डूनाइट आता है, पायरोक्सीनाइट आता है, फेल्सपार आता है, फायर क्ले आता है, फुलर अर्थ आता है, फुलर्स अर्थ, ग्रेनाइट आता है, जिप्सम आता है, जिप्सम, सेलेनाइट आता है, क्योलिन आता है, बॉल क्ले आता है और अदर क्ले और शेल आते हैं। लेटराइट संगमरमर आता है, अभ्रक यानी माइका आता है, ऑक्रे आता है, पाइरोलिफाइट आता है, क्वार्ट्ज आता है और अदर सिलिका मिनरल्स आते हैं। स्लेट आता है, बालू पत्थर यानी सैंडस्टोन आता है, टैल्क आता है, सोपस्टोन आता है, स्टीटाइट आता है। ये सब आपके क्या हैं, माइनर मिनरल्स हैं। माइनर मिनरल्स क्या, गौड़ खनिज, जो हमारे भारत में मुख्यतः नहीं उत्पादित होते हैं। इनका थोड़ा थोड़ा मात्रा में उत्पादन होता है, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा मात्रा में इनका उत्पादन होता है। नेक्स्ट है झारखंड राज्य में स्थित कोडरमा। झारखंड में कोडरमा है स्टेट, आपका जगह है। वहां पर अभ्रक उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है वो। 2013-14 के आंकड़ों के हिसाब से, देखिए ये जो नोट्स इसमें दिए होते हैं, आगे जो क्वेश्चंस है उन्हीं के को आपका वन लाइनर फॉर्म में दे दिया है। तो देखिए 13-14 का डेटा अगर आप याद करेंगे तो आगे क्वेश्चंस तो आप कर लेंगे, लेकिन अभी आपका कोई फायदा नहीं है। तो आप एक बार देख लीजिए, लेकिन जो अपडेटेड डेटा है उसी के हिसाब से आपको इसको सॉल्व करना है। तो एस्बेस्टस का एकमात्र उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश है। इतने सारे क्वेश्चंस को देकर एग्रीकल्चर वाला टॉपिक आपने पढ़ा, मिनरल्स का टोटल पूरा पढ़ लिया, तो आपको भी पता चल गया होगा कि एग्रीकल्चर और मिनरल वाले टॉपिक से आपका करंट ओरिएंटेड चीजें ज्यादा पूछी जाती हैं, करंट और डेटा वाली चीजें ज्यादा पूछी जाती हैं। तो आपको उस पर फोकस करना है विद स्टैटिक पार्ट। ठीक है, स्टैटिक आप इससे देख लीजिए। राइट। जबकि इसका सर्वाधिक संसाधन राजस्थान में है। तो एस्बेस्टस सबसे ज्यादा आपका, एस्बेस्टस का एकमात्र उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश है, लेकिन सबसे ज्यादा रिसोर्सेज इसके कहाँ है, राजस्थान में है। 1920 में, यानी ईयर जो 19-20 वाला ईयर था, 2019 और 2020 का, उससे पहले 18-19 में भी एस्बेस्टस का कोई उत्पादन रिपोर्ट नहीं किया गया था।
चयंत्रित चट्टानें जिसे हम मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं, ये अन्य चट्टानों के रूप में परिवर्तन के फलस्वरूप निर्मित होती हैं। मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि जो मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं, जो कायांतरित चट्टान है, वो नॉर्मल जो रॉक्स होती हैं, उन पर हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर जब डाला जाता है, तो वो कन्वर्ट हो जाती हैं और मेटामॉर्फिक रॉक्स में चेंज हो जाती हैं। साधारण तौर पर रूप परिवर्तन परतदार और आग्नेय शैलों का होता है। मतलब कि जो ये सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं, मैं आपको ये बता चुकी हूँ। सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं और जो आपकी इग्नियस रॉक्स होती हैं, ठीक है? इन दोनों में जब चेंज होता है तब मेटामॉर्फिक रॉक्स बनती हैं। परंतु कभी-कभी रूपांतरित शेल का रूपांतरण हो जाता है। इस क्रिया को पुनः रूपांतरण कहते हैं। यानी कि रीमेटामॉर्फोसिस बोलते हैं, ठीक है? रीमेटामॉर्फोसिस। तो जो रूपांतरित शेल होती हैं, उन पर भी और जब टेम्परेचर प्रेशर बढ़ जाता है, तो उनका फिर से रूपांतरण हो जाता है, जिसे हम रीमेटामॉर्फोसिस यानी पुनः रूपांतरण कहते हैं। गार्नेट का संबंध कायांतरित चट्टान से है। गार्नेट का निर्माण आग्नेय चट्टानों के कायांतरण से होता है, यानी कि जो इग्नियस रॉक्स होती हैं, उनमें जब चेंज होता है, तब गार्नेट का निर्माण होता है। मौलिक चट्टान यानी बलुआ पत्थर में परिवर्तन से आपका संगमरमर और शैल के परिवर्तन से स्लेट बनती है। तो याद रखिएगा कि जो सैंडस्टोन होता है, उस पर जब हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर पड़ता है, तो वो संगमरमर मेटामॉर्फिक रॉक बन जाता है और जब शैल से आपका स्लेट बनता है। भारत में मैग्नीज अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादन करने वाला राज्य एमपी है। याद रखिएगा, मैग्नीज सबसे ज्यादा एमपी में होता है। अगर हम 2019-20 का डेटा देखें तो टॉप 5 मैग्नीज ओर प्रोडक्शन वाले जो स्टेट हैं वो एमपी है, फिर महाराष्ट्र है, फिर ओडिशा है, फिर कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश है। राइट, तो ये 5 स्टेट आपके हैं, एमपी, महाराष्ट्र, ओडिशा, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। ये टॉप 5 स्टेट है मैग्नीज प्रोडक्शन में। नेक्स्ट है मैग्नीज एमपी के बालाघाट और छिंदवाड़ा जिलों से प्राप्त किया जाता है। बालाघाट और छिंदवाड़ा एमपी के 2 जिले हैं, तक लगभग सदर्न एमपी में ये पड़ते हैं। राइट, उसके बाद महाराष्ट्र से इनका बॉर्डर लग जाता है, तो बालाघाट और छिंदवाड़ा में से यहाँ पे मिलता है आपका। नेक्स्ट है महाराष्ट्र के भंडार कहाँ पे है? नागपुर जिले में है मैग्नीज के। उड़ीसा में कहाँ है? उड़ीसा से जो हमें मैग्नीज मिलता है, उसमें लोहे की मात्रा ज्यादा होती है और फास्फोरस कम होता है। बालाघाट में एमपी का खनिज संसाधन की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण जिला है। यहाँ पर प्राप्त होने वाले खनिजों में बॉक्साइट, कायनाइट और चूना, मैग्नीज, तांबा, ये सब प्रमुख है। बालाघाट में आपका मिलता है, ठीक है? और एमपी का एक इम्पोर्टेंट जिला है बालाघाट और छिंदवाड़ा, जहाँ पर काफी ज्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं। भारत में निकेल, ठीक है, निकेल के सर्वाधिक भंडार उड़ीसा में मौजूद हैं, परंतु इसका खनन भारत में नहीं किया जाता, इसकी माइनिंग भारत में नहीं की जाती है। इसकी संपूर्ण आपूर्ति आयात के द्वारा यानी कि एक्सपोर्ट के द्वारा, इम्पोर्ट के द्वारा सॉरी की जाती है। इसको हम इम्पोर्ट करते हैं और इसको हम भारत में प्रोड्यूस नहीं करते हैं। सीसा यानी कि लेड जिसे हम कहते हैं, ये मुख्यतः रवेदार शैलों यानी कि शिस्ट में चांदी के साथ मिलता है हमें। जो लेड है वो हमेशा आपको सिल्वर के साथ मिलेगा, राइट? सिल्वर के साथ। और प्री कैम्ब्रियन और विंध्य के चूना पत्थर शैलों में पाया जाता है। प्री कैम्ब्रियन रॉक्स है और विंध्या रेंजेस की जो जो आपकी चूना पत्थर की चट्टानें हैं, उसमें पाया जाता है। सीसा वायुमंडलीय संक्षारण और अम्लीय पदार्थों का प्रतिरोधी होता है। भारत में सीसा का उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य यानी कि लेड का उत्पादन करने वाला एकमात्र स्टेट है आपका राजस्थान। राजस्थान में जावर क्षेत्र है जहां पर लेड का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। जिप्सम बात करें, जिप्सम बहुत इंपॉर्टेंट है किसके लिए? सीमेंट उद्योग के लिए, ठीक है? तो सीमेंट यानी जिप्सम का भी सबसे बड़ा उत्पादक राज्य राजस्थान है। जिप्सम बहुत इंपॉर्टेंट है सीमेंट उद्योग के लिए, राइट? क्रोमाइट की बात करेंगे, क्रोमाइट देखेंगे। क्रोमाइट क्या है? तो क्रोमाइट आपका लोहा और क्रोमियम का ऑक्साइड है, ठीक है? यानी आयरन और क्रोमियम का ऑक्साइड है क्रोमाइट, जो आग्नेय जल यानी कि इग्नियस रॉक्स में पाया जाता है। इसका उपयोग किस में किया जाता है? तो इसका उपयोग आप स्टेनलेस स्टील, ईंट और नमक बनाने में करते हैं। अगर मिनरल ईयरबुक 2020 के क्रोमाइट उत्पादन के आंकड़े देखें तो उड़ीसा टॉप पर है आपका, लगभग मोनोपोली है उसकी क्रोमाइट के उत्पादन में। इसके अलावा कुछ पार्ट के कर्नाटका और महाराष्ट्र में भी इसका उत्पादित होता है। भारत में सोना अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटका में होता है। सबसे ज्यादा गोल्ड आपका कहाँ होता है? कर्नाटका में होता है, राइट? कर्नाटका में लगभग 59 5,91,000 टू 51 टन सोना अयस्क का उत्पादन किया गया 2019 एंड 20 में। झारखंड की बात करें तो झारखंड में सोने का अल्प मात्रा में उत्पादन किया जाता है। सबसे ज्यादा आपका कर्नाटका में ही होता है। कर्नाटका में देश का एकमात्र प्राथमिक सोना उत्पादन करने वाला राज्य है। कर्नाटका का एक जो है कोलार और रायचूर जिला सोने उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कर्नाटका में हट्टी सोने की खान जो कि रायचूर में है, यहाँ पर सोने का उत्पादन किया जाता है, हट्टी, राइट? भारत में मध्य प्रदेश हीरा उत्खनन की दृष्टि से सबसे इम्पोर्टेंट है। और मध्य प्रदेश का कौन सा जिला?
अ, अ, पन्ना में, मध्य प्रदेश के पन्ना में आपका पन्ना कहाँ है? पन्ना छतरपुर में है। ठीक है? पन्ना छतरपुर जिले में जगह है पन्ना। पन्ना में हीरे की खानें हैं। तो हीरा युक्त किम्बरलाइट डायमंड ब्रेकिंग किम्बरलाइट के वृहद भंडारण की खोज छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में पयाली खंड में हुई। उसके बाद देहरादून और बस्तर जिले में तोकापाल में की गई है। तो छत्तीसगढ़ का रायपुर। देखिए, हीरा उत्खनन की दृष्टि से आपका एमपी इम्पोर्टेंट है। एमपी के छतरपुर जिले में पन्ना जगह है। तो पन्ना जो है, पन्ना में आपकी हीरे की खानें हैं, डायमंड माइंस हैं। उसके अलावा छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के पयाली खंड और देहरादून में और बस्तर के तोकापाल में भी आपका हीरा मिलता है आपको। नेक्स्ट है जादूगुड़ा, झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में है। झारखंड में जिला है नॉर्थ आपका ईस्टर्न सिंहभूम। तो वहां पर आपका जादूगुड़ा वहां पर भी मिलता है। ये यूरेनियम उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। तो सिंहभूम झारखंड में यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश का ललितपुर भी यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। तो उत्तर प्रदेश में एक जिला है आपका साउथ वेस्ट एकदम पड़ जाता है यूपी का लास्ट एकदम जिला एमपी के साथ। एमपी के अशोकनगर, एमपी में जो अशोकनगर जिला है, ठीक है, उसके साथ ये बॉर्डर शेयर करता है आपका। ठीक, एमपी के अशोकनगर के साथ ललितपुर बॉर्डर शेयर करता है और अशोक के ललितपुर में भी यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं। नेक्स्ट है केरल। केरल के कई भागों में मूल्यवान खनिज पाए जाते हैं। केरल के कोल्लम जिले में बीच सैंड मिलती है, मोनाजाइट, एल्मेनाइट, रूटाइल, जिरकॉन, सिलिमेनाइट, ये सब नाम आप बस याद रखिए। ये खनिज पाए जाते हैं। चाइना क्ले और कैओलिन, चाइना क्ले को ही क्योलिन भी कहते हैं। ये आपके केरला के कई पार्ट में पाई जाती है। मोनाजाइट थोरियम, यूरेनियम, सीरियम और लैंथेनम का मिश्रण है। अब देखिए, थोरियम, यूरेनियम, सीरियम, लैंथेनम ये सारे आपके क्या हैं? ये सारे आपके लैंथेनाइट्स हैं। सारे लैंथेनाइट्स हैं। कुल मिलाकर ये आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। क्या है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ग्रुप 14 के जो एलिमेंट्स आपने अगर पीरियोडिक टेबल पढ़ी हो, तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं, जो ग्रुप 14, 13 और 14 ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं, वो आपके क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। 13 में लैंथेनाइट्स, 14 में एक्टिनाइट्स। ठीक है, यह केरल के तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। भारत में थोरियम निक्षेप के भंडार हैं। थोरियम के भंडार हैं। थोरियम युक्त खनिज मोनाजाइट देश की तटीय और अंतर्देशीय पुलिन बालू और अन्य पुलिन बालू खनिज जैसे इल्मेनाइट, रूटाइल, जिरकॉन, गार्नेट, सिलिमेनाइट के साथ मिलता है। परमाणु ऊर्जा विभाग का एक संगठक एकक परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय ने केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र, गुजरात के तटीय पुलिन बालू और झारखंड, पश्चिम बंगाल के भागों में अंतर्देशीय नदी पुलिन बालू में आपके निक्षेपों की पहचान की है और उसका मूल्यांकन किया है। ये इतना आपका इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे देख लेंगे हम। नेक्स्ट नेक्स्ट में आपका ये देखिए डेटा है। एक तरफ राज्य, एक तरफ निक्षेपों की संख्या, एक तरफ संसाधन मिलियन टन में। तो ये आप देख लीजिए, ये इतना आपका जरूरी नहीं, इस डेटा से इतना क्वेश्चन नहीं आता है। आपके जो मेजर मेजर है वो आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, राइट। नेक्स्ट है आपका स्पुलिन बालू। अच्छा, अभी मोनोजाइट चल रहा है। मोनोजाइट में लगभग जो जो पुलिन बालू है के स्थलों पर मौजूद जो मोनाजाइट हमें मिलता है, उसमें 9 to 10% थोरियम ऑक्साइड है, TiO2 है। ठीक है, और मोनाजाइट भंडार आपका 12.47 मिलियन टन में लगभग 0.98 मिलियन टन थोरियम धातु है और 1.12 मिलियन टन आपका थोरियम ऑक्साइड उसमें है। ये इतना नहीं जरूरी है, इससे इतना ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। भारत में पुलिन बालू में उपलब्ध मोनाजाइट थोरियम का प्रमुख स्रोत है और इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड में उड़ीसा सैंड्स कॉम्प्लेक्स उड़ीसा ने 2000 टन प्रतिवर्ष थोरियम ऑक्सलेट के साथ साथ नाभिकीय ग्रेड अमोनियम डाईयूरेट या ट्राई सोडियम फॉस्फेट और विरल मृदा क्लोराइड रेयर आपका मृदा क्लोराइड जो है आपका अर्थ क्लोराइड L3 ReCl3 के उत्पादन के लिए 10,000 टन प्रति वर्ष मोनाजाइट संसाधन संयंत्र की स्थापना की है। ये थोड़ा सा एक स्टैटिक पार्ट है, आप इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है भारत में सॉल्ट यानी जो नमक है, कॉमन कॉमन सॉल्ट 2018-19 में 299.78 लाख टन गुजरात में इसका उत्पादन किया गया था। सॉल्ट विभिन्न राज्यों में इसका विभिन्न राज्यों का योगदान है सॉल्ट प्रोडक्शन में। गुजरात है, जैसे राजस्थान है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, राइट। अब देख लीजिए आप यहाँ से इंडियन इंडियन मिनरल ईयर बुक का डेटा है ये, और कौन सा खनिज किसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान है किसका। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं
राइट। चलिए नेक्स्ट पर हम आएंगे। नेक्स्ट अगेन ये डेटा है, ये पूरा डेटा है। आप कौन सा ये अलग अलग भी आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। प्रमुख शीर्ष उत्पादन जो राज्य हैं आपके किसी भी मिनरल के। तो यस, ये हो गया आपका क्या, नोट्स का पार्ट। अभी हम आ जाएंगे अपने क्वेश्चंस के पार्ट पर, और अपने क्वेश्चंस को फटाफट से हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। देखिए बहुत ज़्यादा मैंने टेबल पर इसलिए फोकस नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। जो आपका बेसिक डेटा था वो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो इसमें इतना ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अब फिलहाल हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, और बस क्वेश्चन को सॉल्व करके हमारा ये टॉपिक जो है वो फिनिश हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए। पहला है बेंटोनाइट, देन क्रोमाइट, देन कायनाइट, देन सिलिमेनाइट। क्वेश्चन है कि उपयुक्त भारत में उपयुक्त में से आधिकारिक रूप से नामित प्रमुख खनिज यानी मेजर मिनरल्स है। तो देखिए हमने पढ़ा था कि देखिए क्रोमाइट, सिलिमेनाइट और कायनाइट। देखिए बेंटोनाइट का नाम हमने कहाँ पढ़ा था, माइनर मिनरल्स में पढ़ा था ना। लेकिन यहाँ पर क्या पूछ रहा है, मेजर मिनरल पूछ रहा है। तो एक तो बिल्कुल नहीं होगा, तो ये ऑप्शन तो कट गया। लेकिन काइनाइट, क्रोमाइट, सिलेमेनाइट ये तीनों ही आपके क्या हैं, ये तीनों ही आपके मेजर मिनरल्स हैं। तो इसलिए माइनर और मेजर वाला जो पॉइंट था उसको आपको बहुत अच्छे से देखना है। जो मैंने आपको पढ़ाया था वो आपको बहुत अच्छे से देख कर रखना है, पूछ लेगा उसमें से। राइट, देखिए यहाँ पर लिखा है ना, मिनरल ईयरबुक 2020 के हिसाब से बायराइट्स, बोंटोनाइट, बेंटोनाइट, कैल्साइट, कोरंडम, सफायर, डायस्पोर, डोलोमाइट, डूनाइट, पायरोक्सेनाइट, फेल्सपार, फायर क्ले, फुलर्स अर्थ, ग्रेनाइट, जिप्सम, सेलेनाइट, क्योलिन, बॉल क्ले, अन्य क्ले, शैल, लेटराइट, संगमरमर, अभ्रक, ओकरे यानी गेरू, पायरोफिलाइट, क्वार्ट्ज, सिलिका, स्लेट, सैंडस्टोन, टेल्फ, सोपस्टोन, स्टेटाइट, ये सब क्या है, माइनर मिनरल्स हैं, गौड़ खनिज हैं। इसके अलावा क्रोमाइट, काइनाइट, सेलेनाइट ये मेजर मिनरल्स हैं। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूपी बीईओ का क्वेश्चन है 2019 का। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। भारत में उड़ीसा राज्य क्रोमाइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। उड़ीसा, यस हमने ये पढ़ा है कि उड़ीसा सबसे बड़ा उत्पादक है। कर्नाटक चांदी का बृहत्तम उत्पादक राज्य है। नहीं, कर्नाटका चांदी का उत्पादक राज्य नहीं है भाई। भारत में आंध्र प्रदेश बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडार है। नहीं, आंध्र प्रदेश में नहीं है बॉक्साइट का भंडार। और भारत में उड़ीसा में मैग्नीज का सबसे बड़ा भंडार है। तो देखिए यहाँ पर उड़ीसा में, तो इस हिसाब से आज के हिसाब से तो आपका ये भी सही हो जाएगा। तो चलिए आंसर्स देखते हैं अपने। तो अच्छा, ए और डी दोनों दिया है, इसी वजह से दिया है। देखिए इसको हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे, एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। इंडियन मिनरल्स ईयर बुक 2020 के हिसाब से 2019-20 में पूरे देश का 100% क्रोमाइट उत्पादन उड़ीसा में हुआ था। 19-20 में भारत में जो चांदी का उत्पादन हुआ उसमें से सबसे ज्यादा चांदी आपकी राजस्थान में हुई थी। भारत में उड़ीसा में 51% बॉक्साइट का सबसे ज्यादा भंडार है। इसके बाद सेकंड पे आंध्र प्रदेश का है। भारत में उड़ीसा में 44% मैग्नीज का भंडार है। इसके बाद कर्नाटका और एमपी में है। तो यहाँ से आपका ये भी सही हो जाएगा कि उड़ीसा में मैग्नीज के भंडार हैं और उड़ीसा में क्रोमाइट के भी सबसे बड़े भंडार हैं। यहाँ पर इस तरीके से दो ऑप्शंस आपके यहाँ पर करेक्ट हो रहे हैं आज के हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है। कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है। तो एक तरफ आपको क्या दिया गया है, मिनरल्स दिए गए हैं, एक तरफ आपका जो माइनिंग का जो सिटी है वो दी गई है। तांबे की बात करें, तांबा चित्रदुर्ग, लौह अयस्क, तो तांबा जो है चित्रदुर्ग में होता है, बिल्कुल सही है। लौह अयस्क बेल्लारी, नहीं, लौह अयस्क बेल्लारी में आपका सबसे ज्यादा नहीं होता है। कर्नाटका में बेल्लारी है, वो लौह उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन और चित्रदुर्ग में लौह और अयस्क और मैग्नीज दोनों का उत्खनन किया जाता है। ठीक है, सही नहीं है हमें बताना है। अच्छा, सही नहीं बताना है, तो ये लौह अयस्क, नहीं नहीं, अच्छा सही नहीं है बताना है, तो सही था ना। देखिए लौ अयस्क आपका बेल्लारी में होता है, तांबा नहीं। तांबा और देखिए जो कर्नाटका में बेल्लारी है वो लौ लौ अयस्क के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है, तो ये तो सही हो जाएगा। ये आपका गलत है। ठीक है, तांबा जो है भीलवाड़ा, राजस्थान तांबे के लिए प्रसिद्ध है। तो भीलवाड़ा, चित्रदुर्ग तो नहीं, चित्रदुर्ग भी लौ अयस्क के लिए ही है। तो ये वाला तो गलत हो जाएगा। ये आपका बेल्लारी, चित्रदुर्ग बेल्लारी दोनों लौ अयस्क के लिए, तो ये गलत हो जाएगा और टू सही हो जाएगा।
मैग्नीज की बात कर रहा है, मैग्नीज भीलवाड़ा नहीं, मैग्नीज आपका जो है, मैग्नीज बांसवाड़ा उदयपुर में है, भीलवाड़ा में नहीं है, ठीक है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। भीलवाड़ा में मैग्नीज नहीं है। बॉक्साइट कटनी, यस बॉक्साइट आपका कटनी, आपका एमपी में एक जिला है कटनी, उसमें मिलता है। तो 1 और 3 आपका मैच गलत मैच है, बाकी आपका 2 और 4 बिल्कुल सही है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, बीपीसीएस 2020 का क्वेश्चन है। देखिए, बेल्लारी लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। चित्रदुर्ग में लौह अयस्क और मैग्नीज का उत्खनन किया जाता है। भीलवाड़ा राजस्थान में तांबे का उत्खनन किया जाता है। और राजस्थान में मैग्नीज अयस्क का जावा बांसवाड़ा उदयपुर पाली में है। और मध्य प्रदेश के कटनी में बॉक्साइट का उत्खनन किया जाता है। राइट, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एस्बेस्टस का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है? तो एस्बेस्टस, एस्बेस्टस आपका 13-14 के हिसाब से आंध्र प्रदेश एकमात्र स्टेट था, तो यहाँ तो गलत हो जाएगा ये। एस्बेस्टस अभी हमने पढ़ा था, तो कह रहा है कि एस्बेस्टस का एकमात्र उत्पादक आंध्र प्रदेश था 2013-14 के हिसाब से, जबकि सर्वाधिक संसाधन राजस्थान में है। तो प्रश्न में उत्पादक राज्य के बारे में पूछा गया है, तो इसलिए कोई भी आपका ऑप्शन सही नहीं है। अगर ये पूछता कि संसाधन के हिसाब से, तो आपका राजस्थान सही हो जाता, लेकिन प्रोडक्शन के हिसाब से पूछा है, तो ये आपका इसमें से कोई भी सही नहीं होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या कह रहा है? प्राकृतिक गैस गोंडवाना संस्तरों में पाई जाती है। अभ्रक प्रचुर मात्रा में कोडरमा में पाया जाता है और धारवाड़ खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। खनिज तेल नहीं, खनिजों के लिए प्रसिद्ध, पहली बात ये गलत हो जाएगा। ठीक है, प्राकृतिक गैस गोंडवाना में नहीं मिलती है और अभ्रक प्रचुर मात्रा में कोडरमा में पाया जाता है, माई का ये बात सही है। ठीक है, आपका दो सेकंड ऑप्शन केवल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, झारखंड में है कोडरमा। ठीक है, इसे माइका सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है कोडरमा को। और अधिकांश जो प्राकृतिक गैस है वो अपतटीय क्षेत्रों में पाई जाती है और गोंडवाना शस्त्रों में कोयला निक्षेप है। गोंडवाना में कोयला है, ना कि आपका खनिज तेल पाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसी आप कायांतरिक चट्टान यानी मेटामॉर्फिक चट्टान से संबद्ध करेंगे? तो कायांतरिक रॉक आपकी गार्नेट है, तांबड़ा। ठीक है, तो ये आपका मेटामॉर्फिक रॉक में पाया जाता है। राइट, गार्नेट आपका मेटामॉर्फिक रॉक में पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका क्वार्टजाइट कायांतरित होता है। क्वार्टजाइट किसके कायांतरण से बनता है, हमें बताना है। देखिए, जो क्वार्टजाइट है वो आपका बलुआ पत्थर से हमने पढ़ा था। संगमरमर भी आपका बलुआ पत्थर से बनता है, क्वार्टजाइट भी आपका बलुआ पत्थर से बनता है। देखिए, चूना पत्थर से संगमरमर और शैल के परिवर्तन से स्लेट रूपांतरित शैलों का निर्माण होता है। चूना पत्थर से संगमरमर होता है और मौलिक बलुआ पत्थर से क्वार्टजाइट का निर्माण होता है। नेक्स्ट है आपका सूची 1 और सूची 2 से हमें मैच करना है। एक तरफ सूची 1 है, एक तरफ सूची 2 है। राइट, तो देखिए, एक तरफ दिया है सूची 1 में मैग्नीज दिया है, निकेल दिया है, सीसा, जस्ता और एस्बेस्टॉस दिया है। सूची 2 में आपको मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश दिया है। मैच करना है कि सूची 1 का कौन सा जो मिनरल है वो कौन से स्टेट में पाया जाता है। तो देखिए, जो मैग्नीज है वो सबसे ज्यादा कहाँ? मैग्नीज आपके बालाघाट, एमपी। तो एमपी में आपका सबसे ज्यादा मैग्नीज होता है। ठीक है, निकेल की बात करें तो निकेल हमने अभी पढ़ा था कि उड़ीसा में। देखिए, निकेल हमारे यहाँ प्रोड्यूस नहीं किया जाता है, लेकिन इसके जो निक्षेप है वो उड़ीसा में पाए जाते हैं। सीसा जस्ता सबसे ज्यादा लेड जिसे कहते हैं राजस्थान में होता है और एस्बेस्टॉस सबसे ज्यादा आपका आंध्र प्रदेश में होता है। तो ये सिंपली 1 2 3 4 करके मैच हो गया है यहाँ पर। ठीक है, 1 2 3 4, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। राइट, चलिए, नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है? मैग्नीज सबसे ज्यादा एमपी करता है। कौन करता है? एमपी करता है, एमपी के बालाघाट में। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से सन 2013-14 में भारत में मैग्नीज उत्पादक राज्यों में उच्च से निम्न उत्पादन स्तर का सही क्रम। अब देखिए, 13-14 का पूछ रहा है तो कोई लॉजिक इसमें है नहीं। एमपी में सबसे ज्यादा होता है, अब उड़ीसा, फिर आंध्रा, फिर राजस्थान। हम आज के हिसाब से देखेंगे। ठीक है, एमपी है सबसे ज्यादा, फिर महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, कर्नाटका है, फिर आंध्रा है। ठीक है, ये पांचों हमने पढ़े भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। सूची है एक तरफ, एक सूची 2 है दूसरी तरफ। सूची 1 में खनिज दिया है, सूची 2 में शीर्ष उत्पादक राज्य दिए हैं। लौह अयस्क, तांबा, सोना, अभ्रक मैच करना है हमको।
राइट। तो देखिए लॉ एस्क आपको पता है सबसे ज्यादा उड़ीसा में होते हैं। तांबा, तांबा कह रहा है, तांबा सबसे ज्यादा राजस्थान में होता है। कॉपर जिसे बोलते हैं खेतड़ी में होता है। सोना, सोना सबसे ज्यादा आपका कर्नाटका कोल्लेरू में होता है। और आपका अभ्रक आप आंध्र प्रदेश में होता है, जिसे माइका कहते हैं। लेकिन सिटी ऑफ माइका किसे कहते हैं? कोडरमा, जो कि झारखंड में है। तो इस तरीके से आपका मैच हो जाएगा। राइट। नेक्स्ट पर है, भारत किस प्रकार के खनिज में के उत्पादन में आत्मनिर्भर है? तो आत्मनिर्भर किस में है बताना है। 1991 का क्वेश्चन है ये भाई, 1991 का क्वेश्चन है ये। आंसर भी चेंज हो गया होगा। ठीक है, कोई आंसर नहीं है। देखिए प्रश्न काल में भारत किस जो है प्रश्न काल जब था आपका, जब ये प्रश्न पूछा गया था अ, कि भारत किसी भी खनिज उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं था। इंडियन मिनरल ईयरबुक 2020 के हिसाब से ग्रेफाइट के भंडार और उत्पादन में भारत वर्तमान में 7वें और 6ठे स्थान पर है। और टिन में भी आयात करके हम पूरा करते हैं। सोना और चांदी भी हमें आयात करना पड़ता है। कुल मिलाकर हम इनमें इन चारों ही ऑप्शन में से किसी पर भी आत्मनिर्भर नहीं है। नेक्स्ट है आपका, अगेन सूची 1 है, सूची 2 है। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। तो खनिज तेल, ठीक है, मिनरल ऑयल सबसे ज्यादा कहाँ से इसको निकाला जाता है? तो ये गुजरात से निकलता है। ठीक है, लेकिन अभी वर्तमान में कहाँ? राजस्थान। ये हमने पढ़ा था, मिनरल ऑयल सबसे ज्यादा राजस्थान। जिप्सम, जिप्सम कहाँ से होता है आपका सबसे ज्यादा? राजस्थान। सोना, सोना कर्नाटका से हमको पता है, वहां पे माइंस है। और बॉक्साइट आपका उड़ीसा से होता है। राइट। चलिए नेक्स्ट है आपका, निम्न में कौन सा धातु खनिज नहीं, यानी मेटालिक मिनरल नहीं है? जिप्सम और आपका संगमरमर, मार्बल मेटालिक मिनरल नहीं है। हेमेटाइट, बॉक्साइट, लिमोनाइट ये सब आपके मेटालिक मिनरल्स हैं। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। भारत का प्रमुख जिप्सम उत्पादक राज्य है। तो जिप्सम उत्पादक राज्य कौन सा है? जिप्सम आपका राजस्थान में सबसे ज्यादा होता है। जिप्सम कहाँ होता है सबसे ज्यादा? राजस्थान में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह क्या उत्पादन है जो चूरू, बीकानेर, श्री गंगानगर पट्टी में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है? जो कि उसकी क्वालिटीज बताई हैं। पहली चीज कि पर्यावरण प्रदूषण का एक कारण है, यानी कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का एक कारण है। और दूसरा कि मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने में काम आता है। और तीसरा गुणात्मक संवर्धन, यानी कि वैल्यू एडिशन के उपरांत उसका प्रयोग स्वास्थ्य तथा निर्माण क्षेत्र यानी सेक्टर में होता है। तो बताना है हमें कि ऐसा जो इन चारों ऑप्शंस में से जो भी कंपोनेंट है जो चूरू, बीकानेर, श्री गंगानगर पट्टी में बहुत मात्रा में पाया जाता है। बीकानेर यानी राजस्थान की बात हो रही है। और पर्यावरण प्रदूषण का कारण है और मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने में काम आता है। और गुणात्मक संवर्धन यानी कि वैल्यू एडिशन के बाद उसका प्रयोग स्वास्थ्य निर्माण सेक्टर में होता है, यानी निर्माण क्षेत्र, यानी कि आपका स्वास्थ्य तथा निर्माण क्षेत्र, यानी आपका कह सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज होता है। तो देखिए जो जिप्सम है आपका, यहाँ पर जिप्सम आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए जिप्सम पर्यावरण प्रदूषण का कारण नहीं बनता है। और आपको पता है जिप्सम मिलाते हैं जब आपकी जो मिट्टी है वो अल्कलाइन सॉइल होती है। हमने सॉइल वाले चैप्टर में इसको पढ़ा था कि जब हमारी एसिडिक सॉइल होती है तो हम उसमें लाइमस्टोन मिलाते हैं, लाइम मिलाते हैं। और जब हमारी बेसिक सॉइल होती है, अल्कलाइन सॉइल होती है, तो हम उसमें जिप्सम मिलाते हैं उसे सही करने के लिए। और तीसरा गुणात्मक संवर्धन, वैल्यू एडिशन के बाद अ, जब सीमेंट उद्योग में इसका हम उपयोग करते हैं जिप्सम का, तो इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर्मेशन में भी इसका यूज होता है अल्टीमेटली। तो जिप्सम आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इसमें यहाँ पर किसकी बात हो रही है? जिप्सम की बात हो रही है। देखिए मिट्टी की क्षारीयता को दूर कर, तो एल्कलाइन सॉइल में यूज होता है। और चूरू, बीकानेर, श्रीगंगानगर की मेखला में जिप्सम मिलता है और उर्वर बनाता है। गुणात्मक संवर्धन के बाद इसका प्रयोग स्वास्थ्य और निर्माण क्षेत्र में होता है। ये बातें तीनों ही आपकी सही है। किसके लिए? तो जिप्सम के लिए एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूची 1 को सूची 2 से हमें मैच करना है। सूची 1 है और एक तरफ आपको सूची 2, यानी कि एक तरफ लिस्ट 1 दे रखा है एंड दूसरी तरफ आपको लिस्ट 2 दे रखा है। लिस्ट 1 में एक साइड हमें खनिज दे रखा है, यानी कि मिनरल्स दे रखे हैं। लिस्ट 2 में हमें प्राप्ति के प्ररूपी क्षेत्र, यानी कि कहाँ से हमें वो मिलता है। ठीक है, तो अब देखिए
कोयला कह रहा है। तो देखिए कोयला जो है आपका, कोयला कोयला आपको कहाँ मिलता है? तो आपको याद होगा, मैंने आपको कर्णपुरा या करणपुरा, ये जी कहाँ है? ये झारखंड में है ना? ये झारखंड में, यहाँ पर सॉरी सोना बोल रही हूँ, कोयले की खान है। तो कोयला करणपुरा में मिलता है आपको। स्वर्ण, स्वर्ण आपको कहाँ मिलेगा? तो स्वर्ण की बात करेंगे तो आप हट्टी, हट्टी आपका कर्नाटका में। कहाँ है? कर्नाटका में। कर्नाटका में हट्टी जो माइन है वहां से आप निकालते हैं। अभ्रक सबसे ज्यादा कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश में। अभ्रक आपका सबसे ज्यादा कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश में ना। तो आंध्र प्रदेश, नेल्लोर कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। तो यानी मई का सबसे बड़े भंडार कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है, नेल्लोर में। एंड मैग्नीज बचता है तो ये भंडारा। ठीक है, मैग्नीज आपका कहाँ? भंडारा में मिलेगा। तो इस तरीके से आपका ये सही तरीके से मैच हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे हम। देखिए, मिनरल्स के बाद जितने भी आपके चैप्टर्स बचेंगे, खैर लास्ट में भी इस बारे में बात करेंगे, वो बहुत ज्यादा उस तरीके से इम्पोर्टेंट नहीं है। कराए आपको सब जाएंगे, लेकिन मेरा ऐसा मानना था कि इधर हम लोग इसको करते रहें और उधर वर्ल्ड ज्योग्राफी को स्टार्ट कर दें, कि वर्ल्ड ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट है, और अब अगर स्टार्ट नहीं किया तो वर्ल्ड ज्योग्राफी हमारी कंप्लीट नहीं हो पाएगी टाइम से। तो चलिए उसकी लास्ट में बात करेंगे, आगे हम देखेंगे। देखिए, महाराष्ट्र के भंडारा जिले से मैग्नीज की प्राप्ति होती है। उत्तर और दक्षिण करणपुरा खाने कोयला उत्खनन के लिए, जो कि आपके झारखंड में है। कर्नाटक के रायचूर जिले में हट्टी की खानें सोने के माइनिंग के लिए, और आंध्र प्रदेश का नेल्लोर जिला अभ्रक उत्खनन करने वाला क्षेत्र है। ठीक है, नेक्स्ट अगेन आपको एक तरफ लिस्ट 1 दिया है, एक तरफ लिस्ट 2 दिया है, एक तरफ सेंटर दिया हुआ है, और एक तरफ आपको खनिज दिया हुआ है, मिनरल्स दिए हुए हैं। राइट, तो यहाँ से आपको देखना है। देखिए, सबसे पहले आपको मकुम दिया है। मकुम आपका कहाँ है? तो मकुम आपका आसाम में है। ठीक है, आसाम में है या असम में है। तो मकुम आपका जो है बेसिकली किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मकुम आपका कोयले के लिए, असम में आपका कोयले के लिए। ठीक, डल्ली राजहरा, डल्ली राजहरा ये आपका किसके लिए प्रसिद्ध है? ये लौ अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। कोरापुट, कोरापुट आपका किसके लिए प्रसिद्ध है? बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है, हमने पढ़ा था। और चित्रदुर्ग में क्या है? मैग्नीज और लौह अयस्क दोनों के भंडार हैं। दोनों चीज याद रखनी, चित्रदुर्ग में आपका मैग्नीज और लौह अयस्क दोनों के भंडार हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पे डल्ली राजहरा था, यहाँ पर केवल लौह अयस्क है, तो इसको लौह अयस्क के मैच कर दिया। चित्रदुर्ग में मैग्नीज भी है और लौह अयस्क भी है, तो इसलिए हमने मैग्नीज से मैच कर दिया इसको। राइट, चलिए नेक्स्ट होगा हमारा, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कह रहा है अमगुरी पेट्रोलियम, यस अमगुरी में आपका पेट्रोलियम होता है। लांचगढ़ में बॉक्साइट, कांपटी में तांबा, बेल्लारी में लौह अयस्क। तो बेल्लारी में लौह अयस्क है, लांचगढ़ में बॉक्साइट है, लेकिन कांपटी में तांबा नहीं है। ये आपका सही मैच नहीं है, इसको आप थोड़ा देख लीजिएगा। इसको एज इट इज आप देख लीजिएगा, कौन सा मिनरल कहाँ पाया जाता है, ये देखना बहुत जरूरी है। अब देखिए, ये तो क्षेत्र के नाम है, अब किस स्टेट में है ये भी जान लीजिए। अमगुरी, अमगुरी आपका असम में है, जो कि पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। लांचगढ़ आपका उड़ीसा में है, बॉक्साइट के लिए। कांपटी महाराष्ट्र में है, कोयले के लिए है। बेल्लारी कर्नाटक में है, लौह अयस्क के लिए फेमस है। किसके लिए? लौह अयस्क। तो अमगुरी असम पेट्रोलियम के लिए। आपको पता है असम में डिगबोई में पहला पेट्रोलियम जो कुआं है वो खोदा गया था, वहीं से जो है ऑयल निकाला गया था। लांचगढ़ उड़ीसा में है, बॉक्साइट के लिए फेमस है। कांपटी महाराष्ट्र में है, कोयला के लिए फेमस है। तो ऐसे याद रखिएगा, का से कांपटी, का से कोयला, ऐसे। बेल्लारी कर्नाटक में है, लौह अयस्क के लिए फेमस है। नेक्स्ट पर आएंगे हम। एक तरफ लिस्ट 1 है, एक तरफ लिस्ट 2 है। लिस्ट 1 में आपको क्षेत्र दिया है और लिस्ट 2 में आपको खनिज यानी मिनरल्स दिए हैं। तो बादाम पहाड़ है, कोडरमा है, मूसाबानी है और रवा है। ठीक है, बताना है। तो देखिए बादाम पहाड़ कहाँ है आपका? बादाम पहाड़ आपका उड़ीसा में है। ठीक है, उड़ीसा में है। बादाम पहाड़ आपका उड़ीसा में है। और किसके लिए फेमस है? बादाम पहाड़ उड़ीसा आपका लौह अयस्क के लिए फेमस है। कोडरमा छत्तीसगढ़, आपका झारखंड का कोडरमा जिला, झारखंड का है ना। कोडरमा झारखंड का है। ये किसके लिए? अगर यहाँ पर सारे ऑप्शंस देखें तो इसमें अभ्रक मैच कर रहा है, थोड़ा अभ्रक यहाँ मिलता है। मोसाबानी, मोसाबानी आपका कहाँ? ये भी झारखंड में है। यहाँ पर क्या मिलता है? तो मूसाबानी में बेसिकली आपका तांबा मिलता है। और रवा, रवा आपका कहाँ है? रवा आपका ये कृष्णा गोदावरी अपतटीय क्षेत्र, यहाँ पर
आपको पता है कृष्णा गोदावरी वाले जो रीजन है उसमें आपका पेट्रोलियम आपका मिनरल ऑयल यहाँ पर मिलता है। तो इस तरीके से देखिए, बादाम पहाड़ उड़ीसा में है लौह अयस्क के लिए, कोडरमा झारखंड में है अभ्रक के लिए, मूसाबानी भी झारखंड में है तांबे के लिए, और रवा आपका कृष्णा गोदावरी अपतटीय क्षेत्र में है जो कि खनिज तेल और या पेट्रोलियम के लिए फेमस है। नेक्स्ट पर आएंगे हम। सूची 1 को सूची 2 से मैच करना, एक तरफ लौह अयस्क क्षेत्र है और एक तरफ राज्य है। तो बादाम पहाड़ अभी हमने देखा उड़ीसा में है, बादाम पहाड़ हमने देखा कि कहाँ है, उड़ीसा में है। डल्ली राजहरा हमने देखा इससे पहले वाले क्वेश्चन में, तो डल्ली राजहरा आपका छत्तीसगढ़ में है। कुद्रेमुख कर्नाटका में है, हम सभी जानते हैं, और नोआ मुंडी कहाँ बचता है, झारखंड। ठीक है, नोआ मुंडी कहाँ है, झारखंड। तो बादाम पहाड़ उड़ीसा, डल्ली राजहरा आपका छत्तीसगढ़, कुद्रेमुख कर्नाटक, नोआ मुंडी झारखंड। एक बार पढ़ने से नहीं याद होगा, देखिए मल्टीपल टाइम्स रिवीजन इंपॉर्टेंट है। 10 बुक, एक बुक को 10 बार पढ़ना इंपॉर्टेंट है, ना कि 10 बुक्स को एक बार पढ़ना। सुना होगा आपने ये डायलॉग, मैंने भी मार दिया भाई। चलिए नेक्स्ट है आपका इनमें से कौन सुमेलित नहीं है बताना है। तो डल्ली राजहरा जो छत्तीसगढ़ में है, डल्ली राजहरा छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क के लिए फेमस है, बिल्कुल सही। राखा आई थिंक वहां गलत लिखा था क्या, रावा लिखा था, राखा। तो ये तांबा के लिए है, बिल्कुल सही है ये। नेल्लौर कर्नाटका में ये मैग्नीज के लिए नहीं फेमस है, और अमरकंटक जो आपका एमपी में है ये आपके बॉक्साइट के लिए है। तो नेल्लौर में मैग्नीज के भंडार नहीं है, राइट। देखिए यहाँ से देख सकते हैं आप, छत्तीसगढ़ में अवस्थित डल्ली राजहरा पहाड़ियां लौह अयस्क के उत्पादन के लिए, झारखंड में जो स्थित राखा खान है तांबा के लिए फेमस है, और छत्तीसगढ़ और एमपी राज्यों में विस्तारित अमरकंटक की पठारी जो क्षेत्र है वो बॉक्साइट के लिए फेमस है। आंध्र प्रदेश में अवस्थित नेल्लौर क्षेत्र में मैग्नीज का नहीं बल्कि तांबे और अभ्रक का उत्पादन होता है। तो नेल्लौर में कॉपर एंड माइका आपका प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट है आपका अगेन लिस्ट 1 है, एक तरफ लिस्ट 2 है। लिस्ट 1 में खनिज पदार्थ यानी मिनरल्स दिए हुए हैं, और दूसरी तरफ उनका खनन क्षेत्र यानी कि माइनिंग एरिया दिया हुआ है। हमें बताना है कौन सा इसमें सही है। तो आपको इसमें ग्रेफाइट, ग्रेफाइट की बात हो रही है यहाँ पर। ग्रेफाइट का खनन हम कहाँ से करते हैं, ग्रेफाइट का खनन बेसिकली हम रामपा से करते हैं। रामपा कहाँ है आपका, आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में रामपा है, वहां से हम ग्रेफाइट को करते हैं। सीसा लेड, लेड कहते हैं ना, सीसा को लेड कहते हैं, लेड। कहाँ सबसे ज्यादा, जावर, जावर राजस्थान में है। जावर राजस्थान क्षेत्र से हम सीसा लेड का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं। चांदी, चांदी आपका कहाँ से भाई, बेल्लारी कर्नाटक, सोना भी चांदी भी यहीं से। और लवण, लवण सॉल्ट सबसे ज्यादा डीडवाना, डीडवाना कहाँ है, आपका राजस्थान में है। ठीक है, डीडवाना राजस्थान से। तो इस तरीके से आपको मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। अगेन लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से हमें मैच करना है। एक तरफ दिया हुआ है लिस्ट 1, एक तरफ लिस्ट 2। अंकलेश्वर, देखिए अंकलेश्वर जो है आपका वो खनिज तेल के लिए फेमस है। किसके लिए, खनिज तेल, मिनरल ऑयल। डल्ली राजहरा हम देख चुके हैं, छत्तीसगढ़ में है। और किसके लिए फेमस है डल्ली राजहरा, डल्ली राजहरा आपका लौह अयस्क के लिए फेमस है। कोडरमा झारखंड में है, झारखंड में है, किसके लिए फेमस है, आपका अभ्रक के लिए। खेतड़ी राजस्थान में है, ठीक है, तांबे के लिए फेमस है। बहुत ही इजी था ये। नेक्स्ट है आपका अंकलेश्वर गुजरात के भरूच जिले में लगभग 30 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में विस्तृत है। डल्ली राजहरा खाने छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में है, यहाँ से लौह अयस्क का उत्खनन किया जा रहा है। झारखंड का कोडरमा जिला अभ्रक उत्पादन के लिए जाना जाता है। इसके अतिरिक्त यहाँ हजारीबाग और गिरिडीह जिलों में भी अभ्रक की प्राप्ति होती है। राजस्थान का खेतड़ी, सिंघाना और खो दरीबा और भंगोनी खानों से तांबा मिलता है, जिसमें खेतड़ी सबसे ज्यादा फेमस है। नेक्स्ट है आपका अगेन लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से, एक तरफ खनिज है, एक तरफ उसका उत्पादन क्षेत्र। इस तरीके के क्वेश्चन इसमें ज्यादा पूछे जाते हैं।
तो लौह अयस्क आप देखेंगे। ओके, तांबा खेचड़ी से मिलता है। आप सब जानते हैं तांबा आपका खेचड़ी में सबसे ज्यादा है। लौह अयस्क को भी रखेंगे हम होल्ड पे। कोयला आपको पता है, कोयला सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगा आपका? कोरबा में, छत्तीसगढ़। अभ्रक झारखंड, कोडरमा झारखंड का कोडरमा जिला। बचता क्या है? लौह अयस्क। तो क्योंझर, क्योंझर से मैच करेंगे आप। ठीक है, इस तरीके से आपको मैच करना। लौह अयस्क क्योंझर, तांबा खेतड़ी हम जानते हैं, कोयला कोरबा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। और अभ्रक कोडरमा ये क्या है? झारखंड। कोडरमा जिला कहाँ पर है? तो झारखंड में आपका कोडरमा जिला है, स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाएंगे। आई नो, थोड़ा सा देखिए वीडियोस अपलोड करने में मुझे टाइम हो गया काफी, थोड़ा सा तबीयत का इशू था, बट अभी आपके वीडियोस अपलोड होंगे टाइम टू टाइम। ठीक है, इंसान ही हूं मैं, थोड़ा हो जाता है। फीवर का मौसम चल रहा है तो फीवर वाला सीन हो गया था, वायरल हो गया था। तो अभी आपका सब रहेगा अप टू डेट। नेक्स्ट है, निम्न में तांबा, सोना, लोहा, कोयले का सही क्रम ढूंढे। तो यस, तो आपका तांबा सबसे ज्यादा कहाँ होता है? खेतड़ी में होता है। तो ये खेतड़ी खेतड़ी, ये दोनों ऑप्शन तो कट गए आपके। सोना कहाँ होता है? कोल्लार कुद्रेमुख। देखिए कोलार में होता है, कर्नाटक। ठीक है, फिर लोहा कुद्रेमुख में होता है, और कोयला झरिया धनबाद में होता है। तो ये आपका ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। राइट। कर्नाटक की चिकमंगलूर, देखिए राजस्थान के खेतड़ी खान तांबा उत्पादन करने वाले देश की प्रमुख खान है। कर्नाटक की कोलार खान से स्वर्ण उत्पादन किया जा रहा है। कर्नाटक के चिकमंगलूर से में कुद्रेमुख खान से लौह अयस्क का उत्खनन किया जा रहा है, और झारखंड के झरिया खान से कोयले का उत्खनन किया जा रहा है। नेक्स्ट है अगेन, एक तरफ हमें मिनरल दिया है, एक तरफ कहाँ से उसका माइनिंग की जाती है। तो सोना, सोना अभी हमने देख रहा कोलार से, कोयला झरिया धनबाद, तांबा खेतड़ी से, और लोहा कुद्रेमुख से। अभी अभी जस्ट हमने पढ़ा। ठीक है, इसीलिए उसमें लिखा है उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे हम। निम्नलिखित में से किस राज्य का क्रोमाइट उत्पादन में लगभग एकाधिकार है? क्रोमाइट, ठीक है, क्रोमाइट में, तो देखिए क्रोमाइट में आपका जो अ, क्रोमाइट में आज भी और तब भी, जब दो क्वेश्चन पूछा गया था 2008 में, उड़ीसा का ही एकाधिकार है। ठीक है, 2020 के डेटा के हिसाब से, और उड़ीसा का ही क्रोमाइट में एकाधिकार है। कुछ पार्ट इसका महाराष्ट्र में उत्पादित होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को सुमेलित करना। एक तरफ खनिज है, एक तरफ उसका क्षेत्र है। जिप्सम, तांबा, रॉक फॉस्फेट, सीसा और जस्ता। ठीक है, तो इसमें आपका जो जिप्सम है वो जामसर में सबसे ज्यादा होता है। ये सारे ही जो एरिया है वो लगभग आपके उसके राजस्थान के ही है, इसीलिए देखिए राजस्थान का ही क्वेश्चन होगा आई थिंक। और आपका तांबा जो है वो खो दरीबा खेतड़ी यहाँ पर होता है, और रॉक फॉस्फेट आपका झामर कोटड़ा, और सीसा और जस्ता आपका रामपुर आगूचा। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट मैच है। ये यूपी वालों को इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए राजस्थान का क्वेश्चन है और राजस्थान के एरिया के बारे में है। अब आपके यूपी में या आपके बिहार में कौन सा मिनरल किस एरिया में पाया जाता है, ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है, राजस्थान के झामर कोटड़ा यानी उदयपुर में रॉक फॉस्फेट, खो दरीबा अलवर में तांबा, जामसर बीकानेर में जिप्सम, और रामपुर आहूजा में भीलवाड़ा में सीसा और जस्ता के भंडार हैं। अगेन हमें सुमेलित करना है। खेतड़ी में आपका तांबा होता है, झरिया धनबाद में कोयला होता है, सिंह भूम में आपका लोहा होता है। ठीक है, तो ए का 2 है आपका ये 2A, 2A, देखिए 1C एंड 3B, तो ए ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, कौन सुमेलित नहीं है बताना है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, मतलब सही से नहीं मिलान है। क्लियर,
एरिया दे रखे हैं। तो सबसे पहला दिया है बैलाडीला। तो मैंने आपको कई बार बताया बैलाडीला इसका नाम इसलिए है क्योंकि इस पहाड़ी का जो आकार है वो बैल के कूबड़ के आकार की तरह है। अ, इस तरीके से होता है। एक सेकेंड। ठीक है, इस तरीके से होता है बैल का कुबड़। तो इस तरीके से आकार है। तो भी बैलाडीला की जो पहाड़ी है, बैलाडीला एरिया है, ये आपका बेसिकली छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में है। तो ये आपका सुमेलित नहीं है, एमपी यहाँ पे गलत है। तो यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन बाकी सारे भी आप देखेंगे। कमानगुंडी कर्नाटका में है, सिंहभूम झारखंड में है, मयूरभंज उड़ीसा में है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। राइट। नेक्स्ट है खनिजों के भंडारों की प्रचुरता और संबंधित जिलों को सुमेलित कीजिए। कुल मिलाकर एक साइड आपके खनिज है, एक तरफ उनके एरिया है जहां पर वो पाए जाते हैं। हीरा, हीरा आपका पन्ना, पन्ना आपका कहाँ? छतरपुर एमपी, छतरपुर एमपी। पन्ना के खाने हैं बस्तर दुर्ग। ठीक है, बस्तर दुर्ग में आपका लौ अयस्क, छत्तीसगढ़ का बस्तर और दुर्ग लौ अयस्क के लिए फेमस है। बॉक्साइट में आपका, बॉक्साइट आपका मध्य प्रदेश का सीधी, शहडोल, छिंदवाड़ा, बैतूल और छत्तीसगढ़ का सरगुजा, बिलासपुर, रायगढ़ ये फेमस है। कोयला, कोयला नहीं, अ, सरगुजा, रायगढ़, बिलासपुर, बॉक्साइट। और कोयला आपका हम्म, सरगुजा, मंडला, सतना, बालाघाट। चलिए इसको जवाब करेंगे। एमपी का है ये क्वेश्चन। ए ऑप्शन। तो ए के हिसाब से ए का 2 सही है, बी का 1 सही है, अच्छा सी का 3, ए का डी का 4। ये यहाँ पर थोड़ा सा ये रॉन्ग हो गया। बॉक्साइट आपका सरगुजा, मंडला, सतना, बालाघाट, बिलासपुर। और कोयला जो है आपका सीधी, शहडोल, यस, सीधी, शहडोल, छिंदवाड़ा, बैतूल, बिलासपुर, रायगढ़, सरगुजा। ये छत्तीसगढ़ और एमपी के जिले हैं। अच्छा ये कब का क्वेश्चन है? 1994 का है। इसलिए जो है उस समय छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था एमपी से। ठीक है। नेक्स्ट है आपका सूची एक को सूची 2 से मैच करना है हमें। कोयला, तांबा तो आप खेतड़ी रट लीजिए। ठीक है, तांबा आपको खेतड़ी से रट लेना एकदम। ठीक है। और अच्छा मैच करना है इसे में हमको। तांबा आपको खेतड़ी से पूरा मैच करना है। और कोयला, कोयला आपका तलचर, तलचर। लौ अयस्क, लौ अयस्क आपका कुद्रेमुख। और चांदी जावर, राजस्थान में होती है चांदी, जावर क्षेत्र में। ठीक है। देखिए कर्नाटक के, कर्नाटक के चिकमंगलुरु जिले में कुद्रेमुख खान में लौ अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान के उदयपुर जिले की जावर खान चांदी के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान के झुंझुनू जिले में खेतड़ी सिंघाना तांबे के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। और ब्राह्मणी नदी घाटी में स्थित तलचर उड़ीसा में कोयला खनन के लिए प्रसिद्ध है। तो तलचर उड़ीसा में याद रखिएगा कोयले के लिए फेमस है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? लौह अयस्क कुद्रेमुख सही है। मैग्नीज कोरापुट इसको होल्ड पे रखेंगे। तांबा खेतड़ी में होता है, कोयला सिंगरेनी में होता है। लेकिन मैग्नीज कोरापुट में नहीं होता है। मैग्नीज कोरापुट ये आपका गलत मैच है। कोरापुट बल्कि बॉक्साइट से रिलेटेड है। ठीक है, ये बॉक्साइट से रिलेटेड है। और बॉक्साइट किसका अयस्क है? बॉक्साइट आपका एल्यूमिनियम का अयस्क है। ठीक है, ये भी आपको संग में याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है आपका, अगेन सूची एक को सूची 2 से हमें मैच करना है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। लिस्ट 1 में है एक तरफ तांबा, तांबा देखिए खेतड़ी, खेतड़ी ऐसे लिख देते हैं, खेतड़ी वैसे ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। राइट। तो इस तरीके से तांबा जो है वो आपका किससे रिलेटेड है? खेतड़ी से रिलेटेड है। गैस प्लांट, गैस प्लांट आपका औरैया में है। औरैया में एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम आपका कोरबा, कहाँ मैच कर दिया मैंने? एल्यूमिनियम आपका कोरबा, ठीक है, छत्तीसगढ़। और पेट्रोलियम आपका कोची,
केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? बालाघाट में हीरे की खानों के लिए जाना जाता है। नहीं भैया, पन्ना। पन्ना एमपी। एमपी का जिला जो पन्ना, सॉरी छतरपुर जिला है, वहां पर पन्ना जगह है, वहां पर हीरे की खानें हैं, डायमंड माइंस है। बालाघाट में नहीं, बालाघाट आपका, बालाघाट और छिंदवाड़ा आपका मैग्नीज और उसके आपका स्टील के लिए फेमस है। ठीक है। नेक्स्ट है मझगवां मैग्नीज भंडारों के लिए जाना जाता है। तो मझगवां मैग्नीज भंडार के लिए नहीं जाना जाता है। देखेंगे हम इसमें। देखिए, बालाघाट एमपी के दक्षिणी भाग में जबलपुर डिवीजन का एक जिला है, और इस जिले के आधे से अधिक भाग जो है ये वन से ढका हुआ है। खनिज संसाधन की दृष्टि से एक अत्यंत महत्वपूर्ण जिला है। बालाघाट में मैग्नीज और तांबे का बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्शन यहाँ पर ये होता है। तो तो आपका अन्य प्रमुख खनिज यहाँ पर बॉक्साइट, काइनाइट, चूना पत्थर है। तो इस हिसाब से आपका वन स्टेटमेंट वन गलत है। उसके बाद 960,000 कैरेट हीरे डायमंड के प्रमाणित भंडार अकेले मध्य प्रदेश पन्ना जिले में मौजूद होने का अनुमान है। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड पन्ना जिले में स्थित मझगांव खान से हीरे का उत्पादन करता है। मझगांव मैग्नीज के भंडार न होकर मझगांव में हीरे के भंडार हैं। तो मझगांव जो है वो पन्ना में है। मझगांव मैग्नीज के लिए, मझगांव आपका पन्ना में है, और पन्ना आपका हीरे के भंडार के लिए जाना जाता है, ना कि मैग्नीज के लिए। राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। ग्रेनाइट पट्टियां तथा स्लेट बनाए जाते हैं। तो ग्रेनाइट पट्टियां और स्लेट किस्म कहाँ बनाए जाते हैं? ललितपुर में बनाए जाते हैं। ललितपुर उत्तर प्रदेश का एक जिला है। तो उत्तर प्रदेश के 3 जिले ऐसे हैं, एक है ललितपुर, एक है महोबा, एक है बांदा। तो याद रखिएगा, ललितपुर, महोबा और बांदा में ग्रेनाइट पाया जाता है, और यहाँ पर ग्रेनाइट स्लेट का निर्माण ललितपुर में प्रचुरता से किया जाता है। नेक्स्ट, भारत में हीरे के खाने कहाँ है? तो एमपी के छतरपुर के पन्ना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। निम्नलिखित जिलों में से किस एक में हाल ही में हीरा युक्त किम्बरलाइट के वृहद भंडार पाए गए हैं? तो देखिए, 2007 का क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो रायपुर था, तो रायपुर में उस समय था। इस समय अगर आपके यहाँ कुछ मिलता है आपको कुछ ऐसा करंट में, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। हीरा युक्त किम्बरलाइट यानी डायमंड बियरिंग किम्बरलाइट के वृहद भंडारों की खोज हाल ही में छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के पयाली खंड में एवं बहरादीन और बस्तर जिले के तोकापाल में की गई थी। नेक्स्ट है आपका, सोनभद्र जनपद में निम्नलिखित धातुओं में कौन सी पाई जाती है? सोनभद्र, सोनभद्र आपका जिला है, और इम्पोर्टेंट है काफी। यहाँ जो है फॉरेस्ट कवर एरिया यूपी में इसमें सबसे ज्यादा है। और सोनभद्र में आपका जो पाया जाएगा वो एंडलूसाइट, पायराइट और डोलोमाइट है। यूरेनियम एक यूरेनियम यहाँ पर नहीं मिलता है। ठीक है, यूरेनियम नहीं है। तो 2, 3, 4 आपको मिलेगा। यूरेनियम नहीं है। यूरेनियम आपका ललितपुर में पाया जाता है। ठीक है, तो यूरेनियम आपका नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है, केरल के कई भागों में समुद्र तटीय बालू से निर्मित पदार्थों में से कौन से पाए जाते हैं? केरल में बताना है। तो देखिए, इल्मेनाइट, जिरकॉन, सिल्मेनाइट, ये तीनों ही पाए जाते हैं। लेकिन टंगस्टन जो है वो समुद्र तटीय बालू से निम्नलिखित पदार्थों में से कौन से पाए जाते हैं? टंगस्टन नहीं पाया जाता है। टंगस्टन आपका नहीं पाया जाता। बाकी 1, 2, 3 आपके पाए जाते हैं। ठीक है, 1, 2, 3 आपके होते हैं, लेकिन टंगस्टन नहीं है। तो यद्यपि केरल में कई भागों में मूल्यवान खनिज पाए जाते हैं, परंतु कोल्लम जिले में समुद्र तटीय बालू यानी कि जो बीच सैंड है उसमें बड़ी मात्रा में मोनोजाइट, इल्मेनाइट, रूटाइल, जिरकॉन, सिलीमेनाइट ये खनिज पाए जाते हैं। चाइना क्ले और क्योलिन भी कई राज्य के कई भागों में पाई जाती है। चाइना क्ले एंड क्योलिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। भारत का कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन में अग्रणी है? थोरियम, तो देखिए 2022 का क्वेश्चन है। तो थोरियम सबसे ज्यादा आपका केरला में होता है। केरला में थोरियम सबसे ज्यादा होता है। केरला थोरियम उत्पादन में अग्रणी है। मोनाजाइट थोरियम का मुख्य स्रोत है। तो मोनाजाइट से आपको थोरियम मिलता है। इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड एर्नाकुलम जिले के उद्योग मंडल अलुवा में स्थित संयंत्र में मानावाला कुरिची तमिलनाडु से प्राप्त मोनाजाइट को
संसाधित कर थोरियम उत्पादित करती है। तो केरल में आपका थोरियम के मिले हैं आपको, जो भंडार हैं वो मिले हैं। नेक्स्ट है, केरल के समुद्री तट पर कौन सा परमाणु खनिज पाया जाता है? बताना है हमको। केरल के समुद्री तट पर कौन सा परमाणु खनिज पाया जाता है? तो देखिए, मोनाजाइट से थोरियम मिलता है तो वो तो है ही, और यूरेनियम भी है। केरल में यूरेनियम भी पाया जाता है और मोनाजाइट से थोरियम मिलता है। देखिए, थोरियम मोनाजाइट से ही मिलता है, तो मोनाजाइट, थोरियम, यूरेनियम भी वहां मिलता है। तो इसलिए यहाँ पर कोई करेक्ट आंसर नहीं दिया जा सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा खनिज केरल में बहुत मिलता है? तो मोनाजाइट आपको मिलेगा। मोनाजाइट, उसे थोरियम हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। मोनाजाइट पाया जाता है तो केरल में भी पाया जाता है और तमिलनाडु में भी पाया जाता है। अभी हमने पढ़ा, केरल एंड तमिलनाडु दोनों में ही आपका मोनाजाइट मिलता है, जिससे थोरियम हम निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेट अ सेकेंड, यस। तो कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है भारत में थोरियम के कोई निक्षेप नहीं है, मतलब कि कोई डिपोजिशंस नहीं है। ठीक है, तो ये गलत है। केरल में हमारे यहाँ मोनाजाइट के डिपॉजिट्स हैं जिससे हम थोरियम एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। केरल की मोनाजाइट बालुका में यूरेनियम होता है, थोरियम भी होता है और यूरेनियम भी होता है। ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा, तो केवल दो सही है। तो याद रखिएगा, केरल की मोनाजाइट बालुका में यूरेनियम और थोरियम दोनों ही एक्सट्रैक्ट हम करते हैं वहां से। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखिए, मोनाजाइट थोरियम, यूरेनियम, सीरियम और लैंथेनम का मिश्रण है। तो थोड़ा याद रखिएगा, थोरियम, यूरेनियम, सीरियम एंड लैंथेनम का मिश्रण है मोनाजाइट। यह केरल के तटीय क्षेत्रों सहित विभिन्न राज्यों में बड़ी मात्रा में पाया जाता है। भारत में थोरियम निक्षेप के व्यापक भंडार हैं, अतः पहला कथन गलत है, जबकि दूसरा कथन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सूची ए को सूची दो से हमें मैच करना है। एक साइड यूरेनियम केंद्र है और दूसरी साइड क्या है, उस किस राज्य में है, ये आपका दिया हुआ है। तो देखिए, दोमाइसाइल, दोमाइसाइट या दोमाइसाइट जो भी है, दोमाइसाइट। अब देखिए, दोमाइसाइट थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट में इस तरीके के नाम होते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट का एक यहाँ पर है, आपको दिख रहा है मेघालय। दोमाइसाइट आपका मेघालय में है। लंबापुर, लंबापुर तो आंध्र प्रदेश में आपका लंबापुर, लेकिन अब ये लंबापुर जो है वो तेलंगाना में आने लगा है। ठीक है, रोहेल, रोहेल आर, आर से आप कर सकते हैं, रोहेल, आर से रोहेल, आर से राजस्थान, गोगी कर्नाटका। ठीक है, तो भाई ये याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, सभी को रटना पड़ता है। तो दोमाई साइट मेघालय, लंबापुर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रोहेल राजस्थान एंड गोगी कर्नाटका। दिस इज द करेक्ट मैच। नेक्स्ट है, जादूगुड़ा किस लिए प्रसिद्ध है? तो जादूगुड़ा आपका यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। जादूगुड़ा कहाँ है? आपका झारखंड में है। तो जादूगुड़ा झारखंड के पूर्वी सिंहभूम यानी ईस्ट सिंहभूम जिले में है। ये यूरेनियम उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। जादूगुड़ा यूरेनियम, सिंहभूम राजस्थान, याद ऐसे करके याद कर लीजिए। नेक्स्ट है, तुराम डीह किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो तुराम डीह, तुराम डीह आप देखेंगे, तुराम डी आपका किस खनिज के लिए है? तो तुराम डी पहले तो है कहाँ, ये भी आपका ईस्ट सिंहभूम में है। सिंहभूम आपका झारखंड में है। ठीक है, और ये किसके लिए फेमस है? ये यूरेनियम के लिए फेमस है। जादूगुड़ा, तुराम डी, ये सब आपका यूरेनियम के लिए फेमस है। किसके लिए? यूरेनियम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग, छत्तीसगढ़ राज्य में निम्नलिखित में से कौन से खनिज प्राकृतिक रूप से मिलते हैं? छत्तीसगढ़ में, तो देखिए छत्तीसगढ़ में आप सब जानते हैं, बॉक्साइट भी मिलता है, डोलोमाइट भी मिलता है, लौह अयस्क भी मिलता है और टिन भी मिलता है। तो बॉक्साइट, लौह अयस्क, डोलोमाइट, टिन, ये चारों ही आपके छत्तीसगढ़ में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में काफी सारे आपको मिनरल्स देखने को मिलते हैं। तो ये चारों ही आपके मिलते हैं। अब देखिए किस किस एरिया में पाए जाते हैं, तो ये थोड़ा सा देख लेंगे आप कि बॉक्साइट जो है वो बलरामपुर, बीजापुर, जगदलपुर, कांकेर, जशपुर, कवर्धा, कोरबा और सरगुजा में मिलते हैं। डोलोमाइट आपका बलौदा बाजार, बेमेतरा, जगदलपुर, बिलासपुर, जांजगीर, चंपा, रायगढ़। देखिए, आप अगर यूपीपीएससी देने वाले हैं या बीपीएससी देने वाले हैं, तो देखिए बीपीएससी वालों में तो थोड़ा आ भी सकता है, लेकिन यूपीपीएससी वालों में इतना डीप नहीं आएगा। ये आपका छत्तीसगढ़ वालों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
लौ अयस्क की बात करें तो दंतेवाड़ा, बैलाडीला, कांकेर, नारायणपुर, महासमुंद, कबीरधाम, राजनांदगांव, बालोद, गरियाबंद। 3 आपका दंतेवाड़ा और सुकमा। तो आपका चारों ही आपके पाए जाते हैं। नेक्स्ट है अगेन मैच करना है हमें। अगेन हमें मैच द फॉलोइंग करना है, राइट। अब देखिए पलामू। पलामू जो है आपका पलामू में, ये भी झारखंड में ही, हजारीबाग। खेतड़ी में तो तांबा है। क्योंझर, क्योंझर आप मैग्नीज, ये तो फिक्स है। अब पलामू हजारीबाग दोनों ही आपके झारखंड में है। तो पलामू आपका लातेहार के गठन से पहले बॉक्साइट, ये बॉक्साइट के लिए फेमस था। और हजारीबाग जो है वो आपका झारखंड का, वहां पर आपका अभ्रक का भंडार है, ठीक है। तो पलामू में बॉक्साइट है, हजारीबाग में अभ्रक है, खेतड़ी में तांबा, क्योंझर में मैग्नीज, ये हम सभी को पता है। और उड़ीसा में है क्योंझर, ठीक है। नेक्स्ट है छोटा नागपुर पठार जिस संसाधन में समृद्ध है वह क्या है? प्लेट्यू है, तो छोटा नागपुर पठार ऑब्वियस सी बात है खनिज में ही संबद्ध संपन्न होगा, समृद्ध होगा। और वहां पर क्या होगा खनिज के अलावा। नेक्स्ट है कैमूर का पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? कैमूर का पठार आपका चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। कैमूर, बिहार में कैमूर का पठार मुख्यतः रोहतास और कैमूर जिले में है। यह पठार शैल, चूना पत्थर और बलुआ पत्थर से निर्मित है। इस पठार के चूना पत्थर के आधार पर बंजारी में सीमेंट उद्योग है, ठीक है। तो बंजारी में सीमेंट उद्योग इसी पठार के आधार पर है। नेक्स्ट है आपका सूची 1, सूची 2, एक तरफ खनिज है, एक तरफ स्थान है। कोयला, कोयला, तांबा, मैग्नीज एंड भूरा कोयला, लिग्नाइट, ये हमें बताना है कौन सा कहां पर पाया जाता है। तो देखिए कोयला आपका झारखंड, झारखंड का जिला है गिरिडीह, ठीक है। तांबा की बात करें, तांबा आपका खेतड़ी राजस्थान, तो अलवर भी राजस्थान में है, तो यहाँ पे हो जाएगा अलवर राजस्थान में। मैग्नीज आपका धारवाड़ चट्टानों में आपके मिनरल्स होते हैं। और कोयला आपका जयन कोंडम, जयन कोंडम में हो जाएगा। जयन कोंडम कहाँ है? तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु। धारवाड़ आपको पता है कर्नाटका में है। कर्नाटका के धारवाड़ जिले के नाम पे ही धारवाड़ चट्टान का नाम रखा गया था। और गिरिडीह झारखंड और अलवर आपका राजस्थान, आपको पता ही है। तो कोयला गिरिडीह झारखंड में, तांबा अलवर राजस्थान में, मैग्नीज धारवाड़ कर्नाटक में, और भूरा कोयला लिग्नाइट आपका जैन कोंडम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। गुरु महिसानी, तलचर, जादूगुड़ा, जावर। तलचर उड़ीसा में है, पहले तो ये याद रखिए। जादूगुड़ा आपका झारखंड में है, जावर आपका राजस्थान में है। गुरु महिसानी, गुरु महिसानी देख लेंगे कहाँ पर है, ठीक है। तो अब देखिए गुरु महिसानी छत्तीसगढ़ में है, आई थिंक छत्तीसगढ़ में है। खैर, तलचर उड़ीसा में आपका क्या होता है? आपका कोयला होता है, ठीक है। जादूगुड़ा झारखंड में आपका क्या होता है? यूरेनियम, अभी हमने पढ़ा जादूगुड़ा, और एक और कोई पढ़ा था। जावर राजस्थान में आपका सीसा होगा, सीसा होगा भाई, सीसा और जस्ता, ठीक है। लेड और जिंक एंड लेड। और गुरु महिसानी में छत्तीसगढ़ में ही है ये लौ अयस्क, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देख लीजिए, यहाँ पर गुरु महिसानी में लौ अयस्क, तलचर उड़ीसा में कोयला, जादूगुड़ा में यूरेनियम, जावर में सीसा और जस्ता होता है। नेक्स्ट है भारत के खनिज संसाधनों, भारत के खनिज संसाधनों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ खनिज है, एक तरफ 90% प्राकृतिक स्रोत कहाँ है? तांबे का 90% प्राकृतिक स्रोत कहाँ है? इसे बताना है कि कौन कौन से पेयर सही से मैच हैं। तांबा झारखंड में, निकिल उड़ीसा में, टंगस्टन केरला में, ठीक है। आप बताइए। देखिए जो तांबा है, आप देखिए तांबा जो है, आपको पता है कि जो तांबा है वो 53.81%, लगभग आधे से ज्यादा राजस्थान में है, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। निकिल, निकिल का 93% जो कह सकते हैं कि प्राकृतिक स्रोत है वो उड़ीसा में है, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट मैच है, निकिल आपका उड़ीसा में। टंगस्टन, टंगस्टन का लगभग 42% स्रोत आपका कर्नाटका में होता है, कर्नाटका, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। तो आपका केवल 2 सही होगा,
निकिल आपका उड़ीसा में होता है, टंगस्टन कर्नाटका में होता है और तांबा राजस्थान में होता है, लेकिन यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन आपको गलत दिए हुए हैं। नेक्स्ट है, एक तरफ खनन क्षेत्र है, एक तरफ खनिज है, बताना है हमें। तो देखिए, तालचेर उड़ीसा में है, बार-बार लिखेंगे हम। जादूगुडा झारखंड में है, यूरेनियम के लिए, तालचेर आपका कोयला के लिए है, जावर आपका जस्ते के लिए है। देखिए रिपीट हो गया, गुरु महेसानी लॉ एस्क। अब देखिए, ये आपका क्वेश्चन है किस ईयर का क्वेश्चन है ये? देखेंगे, ये देखिए, आरओ यारो री एग्जाम प्री 2016 और इसके पहले ये क्वेश्चन कहाँ था? 2016 और ये देखिए अ इसके पहले ये क्वेश्चन पूछा गया था 2012 में। देखिए 2012 का क्वेश्चन 2016 में रिपीट हो रहा है। एग्जैक्ट डिट्टो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है ना? तो चीजें रिपीट होती हैं, ऐसा नहीं है। सही चीजें रिपीट हो जाती हैं। एग्जैक्ट देखिए पूरा पूरा क्वेश्चन रिपीट हो गया। नेक्स्ट है, भारत के कुल नमक उत्पादन में सांभर झील में कितना उत्पादन होता है? कुल नमक में का सांभर झील में कितना उत्पादन हो गया होता है? तो 1992 का ये क्वेश्चन है। हम्म, तो इस समय का तो आप अगर देखें तो राजस्थान का पार्टिसिपेशन मात्र 8.58% ही है। एक्सप्लेनेशन से आप देख लीजिए इसको। देखिए प्रश्न काल में दिए गए वर्ष 1992 की तत्कालीन स्थितियों के लिए सही हो सकता है, किंतु वर्तमान में नमक उत्पादन का परिदृश्य पूरी तरीके से बदल चुका है। इंडियन मिनरल ईयरबुक 2020 के अनुसार देश का सॉल्ट यानी कॉमन सॉल्ट जो है एडिबल सॉल्ट 18-19 में 299.78 लाख टन था, जिसमें राजस्थान का हिस्सा 25.75 लाख टन है। राजस्थान के हिस्से में लगभग 185,000 टन वर्ष 15-16 में उत्पादन सांबर झील का था। देश के सॉल्ट कॉमन सॉल्ट उत्पादन में राजस्थान का प्रतिशत 8.58% है। सांबर झील के नमक उत्पादन में जो हिस्सा है वो 0.78% था। तो अब चीजें बदल गई हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? सही सुमेलित हमें बताना है। मैग्नीज बेलाडीला छत्तीसगढ़, बेलाडीला में मैग्नीज नहीं होता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के बेलाडीला में आपका मैग्नीज नहीं होगा। ठीक है, बॉक्साइट लोहदरगा लोहा कोडरमा छत्तीसगढ़ ये सही है? नहीं सही। लोहा अच्छा कोडरमा में तो अभ्रक तलचर उड़ीसा में अभ्रक कहाँ होता है? ये गलत है। लोहा कोडरमा छत्तीसगढ़ कोडरमा लोहे के लिए नहीं फेमस है। झारखंड में कोडरमा है, सॉरी। मैग्नीज में बेलाडीला में नहीं होता है। बॉक्साइट आपका लोहदरगा में होता है। ठीक है, बॉक्साइट बॉक्साइट के भंडार झारखंड के लोहदरगा में पाए जाते हैं, जबकि कोडरमा अभ्रक के लिए, तलचर कोयला के लिए और बेलाडीला लौह अयस्क के लिए फेमस है। ठीक है, तो कोडरमा अभ्रक के लिए, तलचर कोयला के लिए और बेलाडीला लौह अयस्क के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूची एक और सूची दो से हमें मैच करना है। एक तरफ खनिज है, एक तरफ उद्योग जिसमें बड़े पैमाने पर जिनमें बड़े पैमाने पर उपयोग किया जा रहा है। चूना पत्थर को सीमेंट में यूज करते हैं, कॉपर तांबा को बिजली का सामान में यूज करते हैं और यहाँ पर एक और दिया है, बॉक्साइट को हवाई जहाज और मैग्नीज को इस्पात। तो देखिए आरो यारो प्री 2021 का ये क्वेश्चन है। तो यस बिल्कुल सही मैच है ये। जो आपका चूना पत्थर है उसको सीमेंट उद्योग में यूज करते हैं, कॉपर को बिजली का सामान जो तार के अंदर हम यूज करते हैं ना, कॉपर वायर होता है। बॉक्साइट को हवाई जहाज के निर्माण, बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का, और एल्यूमिनियम से बाहर की बॉडी बनाई जाती है ना हवाई जहाज की। और मैग्नीज इस्पात उद्योग में यूज होता है। तो 1 2 3 4 करेक्ट है आपका। तो ये आरो यारो 2021 का क्वेश्चन है, राइट। तो इस तरीके से हमारा ये जो चैप्टर है, ये जो पार्ट है, ये हो गया है फिनिश। और अब हम आ जाएंगे अपने नेक्स्ट पार्ट पर, जो कि होगा एनर्जी के बारे में। ठीक है, तो मिनरल्स वाला आपका खत्म होता है। अब आप आ जाएंगे एनर्जी पे। एनर्जी में पहले आप विद्युत ऊर्जा में बात करेंगे, तो तापीय ऊर्जा पढ़ेंगे। तापीय के बाद आप इसमें जो है नाभिकीय न्यूक्लियर एनर्जी पढ़ेंगे। इसमें पावर प्लांट्स वगैरह आप देखेंगे, कौन से पावर प्लांट कहाँ हैं और किसके द्वारा मैनेज होते हैं। फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक जल विद्युत, फिर ऊर्जा का विविध पढ़ेंगे। बेसिकली इसमें एनर्जी के बारे में है। फिर आप उद्योग पढ़ेंगे। ठीक है, उद्योग पढ़ेंगे। अभी मैं आपको बता दूं, अभी आप जो है उद्योग पढ़ेंगे और उद्योग के बाद उद्योग होंगे आपके
यस, आपका उद्योग होगा। तो एनर्जी आपका एक टॉपिक है, उद्योग है, अनुसंधान केंद्र भारत के, परिवहन, पर्यटन और विविध। ये 4-5 टॉपिक हैं, उसके बाद आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट हो जाएगा, राइट? इसके बाद आपके 4 से 5 टॉपिक्स हैं, जिसके बाद आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? वर्ल्ड ज्योग्राफी आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो कोई बात नहीं, 4-5 टॉपिक है उसको हम कवर करके ही वर्ल्ड ज्योग्राफी को स्टार्ट करेंगे। और उधर आपका जो मैराथन है वो बन रहा है बायोलॉजी का, राइट? बायोलॉजी का मैराथन आपका बन रहा है, तो उसको बिल्कुल अपना प्यार दें, अपना सपोर्ट दें और उसको मिस ना करें। काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन वो होने वाला है। तो यस, आज के लिए इतना ही रखेंगे इस सेशन में। मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। 2 से 3 लेक्चर इसमें भी हमें लगेंगे, क्योंकि 4-5 तरीके की एनर्जी है, तो उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो यस, आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, स्वस्थ रहिए, ख्याल रखिए अपना, डेंगू, मलेरिया और टाइफाइड से बचें। और जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।